आज सबसे पहले बात नेताजी मुलायम सिंह यादव के धर्म संकट की। मुलायम के कुनबे में कलह पर आज लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा। 24 घंटे बाद भी मुलायम सिंह अपने परिवार का झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि मुलायम बीच का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। शिवपाल कह रहे हैं कि जो नेताजी कहेंगे उन्हें वो मंजूर है, तो अखिलेश का कहना है कि जो कुछ किया नेताजी के कहने से किया, कुछ अपने मन से भी करता हूं। नेताजी यानी मुलायम के साथ दिल्ली में शिवपाल यादव की करीब 4 घंटे की मैराथन मीटिंग भी हुई, अभी कुछ देर पहले खत्म हुई। लखनऊ से दिल्ली तक आज मुलायम परिवार की हालत दौड़ा दौड़ा भागा भागा वाली रही। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में तनातनी ऐसी हुई कि 24 घंटे बाद भी मुलायम सिंह अपने परिवार का झगड़ा नहीं सुलझा पाए। समाजवादियों की सांसें फूली रहीं। अब क्या होगा, तब क्या होगा? दिल्ली जाएं या लखनऊ? अखिलेश की सुने या शिवपाल की? जो भी नेताजी फैसला लेंगे उसे हमें स्वीकार है। कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम। अखिलेश और शिवपाल में तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन चाचा भतीजे के बीच इस बार बात ज्यादा बिगड़ गई। समाजवादी कुनबे में कलह को समझने के लिए चलते हैं मुलायम के गांव सैफई। सुबह 10 बजे सैफई में अपने समर्थकों के बीच शिवपाल यादव पहुंचे। उन्हें कल ही समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की जगह प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी, जिसके बाद अखिलेश ने शिवपाल से सभी अहम मंत्रालय छीन लिए। शिवपाल ने अपनी 11 मिनट की बात में 27 बार नेताजी का नाम लिया। 10 बजे लखनऊ। जब सैफई में शिवपाल अपने दिल की बात कर रहे थे, ठीक उसी समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बंगले से निकलकर सीधे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। बगैर किसी से मिले अखिलेश सीधे अपने कमरे में चले गए। किसी से कोई मुलाकात नहीं की। अखिलेश ने अपनी टीम के कुछ नेताओं और अफसरों से मौजूदा हालात पर बात की और आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। सुबह 11 बजे लखनऊ। सुबह 11 बजे लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर मुलायम सिंह के बंगले में अखिलेश और शिवपाल के साथ बैठक होनी थी, लेकिन अखिलेश यादव के रुख को देखते हुए मुलायम सिंह ने शिवपाल को दिल्ली बुला लिया। दोपहर 12 बजे लखनऊ। शिवपाल के दिल्ली रवाना होने से पहले ही लखनऊ में अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा, जो कुछ किया नेताजी के कहने से किया, लेकिन ये भी संदेश दिया कि वो फैसले अपने मन से भी करते हैं। परिवार में नेताजी का सब कहना माना और सब कहना माना और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते, तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए, कुछ मैंने अपने आप लिए। अखिलेश ने ऐसे राजनीतिक झंझावात के बीच भी विकास योजनाओं की लॉन्चिंग कर अपने विरोधियों को संदेश देने की कोशिश की कि वो अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। उधर दिल्ली से लखनऊ तक अटकलें लगाई जाने लगी कि आखिर समाजवादी परिवार में कौन बाहरी हस्तक्षेप कर रहा है। दोपहर 12 बजे लखनऊ। शिवपाल सिंह यादव चार्टर प्लेन से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली लैंड करने के बाद शिवपाल सीधे नेताजी यानी मुलायम सिंह के घर पहुंचे। अपने दिल का दर्द छिपाते हुए शिवपाल ने कहा, अंदर बाहर आती जाती रही। दोपहर 3:30 बजे लखनऊ। जब दिल्ली में मुलायम सिंह यादव कुनबे का कलह शांत करने का मंत्र खोज रहे थे, ठीक उसी समय अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 3 अक्टूबर से वो समाजवादी विकास रथ यात्रा निकालेंगे। मतलब चाचा के जनता के बीच जाने के ऐलान से पहले ही भतीजे ने बड़ा दांव चल दिया। शाम 4 बजे दिल्ली। करीब 2 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद शिवपाल थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, कुछ लोगों को फोन घुमाया और फिर अंदर चले गए। मीटिंग का एक और मैराथन दौर शुरू हो गया। करीब 6 बजे तक मीटिंग चलती रही। शिवपाल नेताजी के घर से बाहर निकल आए। जो नेताजी जिम्मेदारी देंगे, अभी हमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है तो हम पार्टी का काम करेंगे और मेरा केवल ये एक लक्ष्य है, 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना। समाजवादी कुनबे में छिड़े सियासी संग्राम का फिलहाल कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। न अखिलेश कदम पीछे करने को तैयार है और न शिवपाल। ऐसे में मुलायम सिंह दुविधा में है कि वो करे तो क्या करें। लेकिन इस बीच अखिलेश ने यह ऐलान कर दिया कि 3 अक्टूबर को वो खुद समाजवादी विकास रथ यात्रा लेकर के आम जनता के बीच जाएंगे। यानी अखिलेश
सरकार भी चलाएंगे और सड़कों पर उतरकर संगठन का कामकाज भी देखेंगे और जनता से मुलाकात भी करेंगे। जाहिर अखिलेश की आक्रामक तेवर सरकार के लिए भी नए हैं और संगठन के लिए भी नए, और अखिलेश के तेवर को देखने से यही लगता है कि फिलहाल अखिलेश अपने फैसले से पलटने वाले नहीं हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। और मुलायम सिंह से मैराथन मीटिंग के बाद निकले शिवपाल यादव से जब मीडिया ने, हम लोगों ने पूछा कि नेताजी से आपकी क्या बात हुई, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई, तो शिवपाल का जवाब था, आपको क्यों बताऊं, सुनिए। ने क्या कहा आज, क्या नई जिम्मेदारी रहेगी? अब ये तो या कुछ और? अब ये तो तुमको नहीं बताना है मुझे। तो शिवपाल यादव कह रहे हैं, नाराज नहीं हूं, जो नेताजी कहेंगे वो काम करता रहूंगा, मैं पार्टी अध्यक्ष भी हूं उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री भी हूं, लेकिन अंदर खाने खेल क्या हुआ, इस पर नजर बनाए हुए थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार, दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि लखनऊ में मौजूद हैं मानस श्रीवास्तव। रमन, ये बताइए, क्या नहीं बताने को तैयार, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? क्या जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है? क्या बातें हुई मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के बीच? देखिए, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह के बीच लंबी बैठक में ये फैसला हुआ कि शिवपाल यादव ने कहा कि इससे पहले भी आपने मुझे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रभारी बनाया था, लेकिन अब आपके आदेश से रामगोपाल यादव ने चिट्ठी निकाली कि शिवपाल यादव अब प्रदेश अध्यक्ष होंगे अखिलेश यादव की जगह पे, और अखिलेश यादव ने मुझे अहम मंत्रालयों से हटाने का फैसला किया। और अखिलेश यादव अब बोल रहे हैं कि जो भी फैसला किया नेताजी के कहने से किया। क्या आपकी सहमति थी और इस बात की जानकारी मुझे क्यों नहीं दी गई? साथ ही साथ उनका, शिवपाल यादव का ये कहना था कि अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके जानकारी दी कि वो 3 तारीख से रथ यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने का क्या मतलब कि अगर कोई उनकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर अलग से यात्रा निकाल रहा है तो प्रदेश का अध्यक्ष क्या फैसला करेगा, क्या संदेश देगा कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश जा रहा है कि शिवपाल यादव अलग चल रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग चल रहे हैं और नेताजी के कहने पे ही चल रहे हैं। आखिरकार नेताजी दोनों जगह सेम बात कैसे कह रहे हैं? ठीक है मानस, लखनऊ में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, दोनों तरफ एक जोर आजमाइश का खेल चल रहा है। कहने वालों का यह भी कहना है इमेज चमकाने की ये कवायद है। ये महज नूरा कुश्ती तो नहीं, या 2 फाड़ के कगार पर है यादव परिवार? रमन, अगर आप इस बात का जवाब दे पाए, मानस से हमारा कनेक्शन कट गया है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों की तरफ से बात सामने आई थी कि नूरा कुश्ती है और अखिलेश यादव की इमेज बिल्ड करने के लिए इस तरह का एक झगड़ा दिखाया गया। लेकिन मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूं कि शिवपाल यादव कहीं न कहीं काफी गुस्से में हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक तरफा फैसला किया अहम मंत्रालयों से हटाने का, उसमें अगर शिवपाल यादव की भूमिका होती, शिवपाल यादव खुद उन्होंने कहा है कि नेताजी को कि वो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहते। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें यह भी कहा कि जो मंत्रालय आपसे वापस लिया गया है वो मंत्रालय फिर से आपको वापस दिया जाएगा। लेकिन शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि वो अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव अपनी मर्जी खुद चलना चाहते हैं तो संगठन का कोई कार्यकर्ता अखिलेश यादव का साथ नहीं देगा। बिल्कुल, अब हमारी